दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने से पहले एक भाषण दिए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सरकार और रुपया दोनों में कंपटीशन कर रहा है, कौन नीचे गिरेगा। तो ऐसे लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि गुजरात के अंदर बस हमारे 3 मुस्लिम विधायक हैं, MIM की वजह से वो 3 बिहार जाएंगे। अगर MIM के इंशाअल्लाह ताला 8-10 विधायक बन गए, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, विधायक बन गए तो क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी। पूरे देश को, विश्व को झूठ बोला गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सर्वे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आने जाने से पहले सब बोलते हैं वो ASI का सर्वे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे को माना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से तो उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। एक को भी सजा नहीं। और अगर हम अहमदाबाद में हमारी शादी में अगर कोई एक लकड़ी निकाल के नाचे, तलवार है वो, तो दूसरे दिन हजरत पुलिस पहुंच जाती, ला कहाँ है वो। आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटाके और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप ये 91 का कानून भारत के संविधान के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कुतुब मीनार में आप जाकर वो करते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तमाशा करते हैं, मथुरा में आप करते हैं। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? वैसे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। काफी सुनिए जी, ये सवाल आप क्यों नहीं करते कांग्रेस से? ये सवाल आप पार्टी से क्यों नहीं करते? समाजवादी से क्यों नहीं करते? हम खाली बोलते रहना, उनके लिए आवाज उठाना नाइंसाफी के लिए, और जब वोट का मामला आता नहीं बी टीम है इन्हें। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में कौन डाला? कौन डाला जेल में? वो भी नहीं बोलेंगे उसके बारे में। मैं कह रहा हूं मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जुल्म हुआ है और इंशाल्लाह कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होंगे, देखना। ना पर आप, अरे भाई आप क्यों, ईद में क्या पॉलिटिक्स नहीं होती क्या खाली शिरखुरमा पीते हम, उसके बाद भूल जाते? अरे हम रोजा भी रखते, खजूर भी खाते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी देते, गरीबों को खाना भी खिलाते, मजलूमों के साथ खड़े होते, इस देश के लिए जान देते हैं, देते रहेंगे। और सियासत भी बात करते हैं, क्यों नहीं बात करेंगे? बात करेंगे ना। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मुल्क में, देश में नौकरी नहीं है। पूरी विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नौजवानों में बेरोजगारी है तो यहाँ के नौजवानों में। कोयला नहीं है, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं है, वीट नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं था, मगर नफरत बहुत ज़्यादा है, जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है और कीमतें इजाफा होती जा रही हैं। 3 चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 8 साल में मोदी सरकार ने ये दिया देश, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का जो कल्चर है, उस कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया जाए। ये मुल्क के मौजूदा हालात है। ना महंगाई पे कोई बात कर रहा है, ना इन्फ्लेशन पे, ना जो रुपया गिर रहा है ज़मीन के ऊपर, उस पर कोई बात कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने से पहले एक भाषण दिए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सरकार और रुपया दोनों में कंपटीशन कर रहा है, कौन नीचे गिरेगा। तो ऐसे लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। साहब आज आप आए तो ये इनका राइट साइड पे
नाचने आप क्या है नहीं मालूम, आप राइट स्टेट से इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आपका। मुस्लिम पर्सनल वोट नहीं गया उसमें कोई और पार्टी गई है। हाँ, तो उसमें एक मेरे ख्याल से वहाँ की इंतजामिया कमेटी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इसको रखा गया, तो CBI ने इसको जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के हवाले किया है, तो वहाँ पर वो सुनवाई होगी। 21 अप्रैल को सुनिए अब आप बात, सच्चाई सुनिए। 1991 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो ये अक्टूबर 21 में जो 5 महिला पिटीशन डाले, 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में आपका इख्तियार है जाने का, आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो, ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पूरे देश को, विश्व को झूठ बोला गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सर्वे की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आने जाने से पहले सब बोलते हैं वो एएसआई का सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट एएसआई के सर्वे को माना ही नहीं। तो फिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी ना, उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को, कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देखिए वहाँ जो पूजा अर्चना साल में एक बार तो करवाई जाती है, बिल्कुल। उनका ये कहना था कि हमेशा के लिए परमिशन नहीं। 91 से पहले क्या होता था? ये एक बार होता था ना, मेहराब के पीछे। अब कैसा बदलेंगे उसको? आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में भावुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब ये कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा होने नहीं देगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों से खोया था, इन्हीं हथकंडों से और धोखे से हमने खो दिया। हुआ क्या? भारत कमजोर हुआ, रूल ऑफ लॉ कमजोर हुआ। सुप्रीम कोर्ट को वादा किया गया था, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोबारा हमको तारीख में पलट कर नहीं जाना है। जो कानून है 91 का, उसका लिहाज रखिए और उसी पर चलता रहे। वैसे तो ईद मिलन का कार्यक्रम था, नहीं आप ईद मुबारक आपको भी, क्या बात है? पूरा कार्यक्रम पॉलिटिकल हो गया काफी। ना पर आप, अरे भाई आप क्यों, ईद में क्या पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? क्या खाली शिरखुरमा पीते हम, उसके बाद भूल जाते हैं? अरे हम रोजा भी रखते, खजूर भी खाते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी देते, गरीबों को खाना भी खिलाते, मजलूमों के साथ खड़े होते, इस देश के लिए जान देते हैं, देते रहेंगे और सियासत भी बात करते हैं।
क्यों नहीं बात करेंगे? बात करेंगे ना। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का हाँ? तय किया है? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का तय किया ये है? बैठे ना बाजू, उनसे पूछ लीजिए। आप अरे ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला करेंगे। अच्छा ओवैसी साहब, आपके इनको पकड़िए आप, ये तो आपको आप बुला लीजिए इनको। ओवैसी साहब, पिछले म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में छोटू भाई वसावा एमआईएम के साथ में थे, हाँ। और अभी आज आम आदमी पार्टी की एक यात्रा शुरू हुई है और बीटीपी उसके साथ में लड़ रही है। ये एक सवाल, और दूसरा ये था, एक सवाल रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाफिजा इतना अच्छा नहीं है। तो पहले सवाल का है कि हर पार्टी अपना अपना इख्तियार है उसका, किसके साथ जाए ना जाए, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपना रास्ता हम अपना है हमारा, हम भी लड़ेंगे, हमारे साथ भी हम अलायंस करेंगे और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि गुजरात के अंदर बस हमारे 3 मुस्लिम विधायक हैं, एमआईएम की वजह से वो 3 बिहार जाएंगे। ये अक्सर अगर एमआईएम के इंशाअल्लाह ताला 8-10 विधायक बन गए, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, विधायक बन गए तो क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी? अब देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना इम्प्लोड हो रही है। कांग्रेस पार्टी तो बोलते ना कि वो ये इस्तेमाल शुदा बैटरी है, अब दोबारा चार्ज नहीं हो सकती बैटरी, समझे ना? अब दोबारा चार्ज नहीं हो सकती, छोड़ उसका, अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। नहीं यानी आदमी बूढ़ा भी हो तो एक्टिव होता है, मगर इनका मामला ऐसा है कि हर चीज़ से मफलूज हो चुके हैं, इनसे नहीं हो सकता अभी, और ये बस इसी तरह इल्ज़ाम लगाते रहते। बड़े बड़े लोग इनके लिए काम करने को तैयार नहीं है। ओवैसी साहब, इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी की जो औरंगाबाद विजिट, देखिए आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी पब्लिसिटी की अकबरुद्दीन ओवैसी की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मगर सुनिए, आपने तो सवाल कर लिया, नहीं बोलना क्या? सुनिए ना, अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद को गरीब यतीम बच्चों को फ्री स्कूल तामीर करा रहे हैं, उस मकसद से औरंगाबाद गए थे कि बगैर फीस लिए वो बिला लिहाज मज़ो मिन्नत बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे। वो एक नेक काम की शुरुआत कर रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नेक काम हजम क्यों नहीं हो रहा है लोगों। अरे 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 और उस काम के लिए बात करिए ना। वहाँ पर खुलदाबाद शरीफ में बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आस्थाने हैं, सिलसिले चिश्तिया के, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह है, बुरहानुद्दीन गरीब है। दुनिया ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो नहीं है ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है ना? कौन ASI का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है ना। आप उनको पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे? अरे वो छोड़ दो, मेरा सवाल जवाब हो गया। आने वाले चुनाव के लिए कोई एजेंडा लेके चल रही है? हाँ, एजेंडा बहुत सा एजेंडा है, एक एजेंडा नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता उसके हद से कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार करके आपसे हम बात करेंगे। मगर एजेंडा ये है कि गुजरात में अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, जो ना बीजेपी कांग्रेस इसको पसंद करती है। महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है। तो इन पर हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। किसी के साथ अलायंस का कोई प्रोग्राम है? कोई आखिरी किसी पे मस्जिद हम नहीं, कोई आपके स्पीच में भी आपने कहा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या भाई है, मस्जिद कोई नहीं, कोई ना। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपके लिए कह रहा हूँ, 1948 में रात के अंधेरे में चोरों की तरह आपने ले जाकर मस्जिद के अंदर मिंबर शरीफ के ऊपर आपने आइडल्स रख दिए, फिर आपने मस्जिद को बंद कर दिया। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी उस दिन, फिर मैं नमाज नहीं पढ़ सका उसमें। फिर आपने 1986 में, अगर मैं गलत ना कहूँ तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने। और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से तो उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए? एक को भी सजा नहीं। और अगर हम अहमदाबाद में हमारी शादी में अगर कोई एक लकड़ी निकाल के नाचे, तलवार है वो, तो दूसरे दिन हजरत पुलिस पहुंच जाती, ला कहां है वो? अब आप बोलो क्या करूं मैं छोड़ दूं, खामोश हो जाऊं?
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप ये 91 का कानून भारत के संविधान के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कुतुब मीनार में आप जाकर वो करते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तमाशा करते हैं, मथुरा में आप करते हैं। क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? सरकार में आप है ना, मैं नहीं हूं। आपका काम है कि कानून का पासो लिहाज रख के कानून पर अमल हो, जो बीजेपी नहीं कर रही है। और दूसरे पार्टियां तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई हिंदुत्व का लीडर कौन है, इसीलिए कंपटीशन हो रहा है। वैसे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। काफी एक बात सुनिए जी, ये सवाल आप क्यों नहीं करते कांग्रेस से? ये सवाल आप पार्टी से क्यों नहीं करते? समाजवादी से क्यों नहीं करते? हम खाली बोलते रहना, उनके लिए आवाज उठाना नाइंसाफी के लिए, और जब वोट का मामला आता नहीं बी टीम है इन्हें। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में कौन डाला? कौन डाला जेल में? वो भी नहीं बोलेंगे उसके बारे में। मैं कह रहा हूं मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जुल्म हुआ है और इंशाल्लाह कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होंगे, देखना आप। ओवैसी साहब, आपका एक तजुर्बा रहा बीटीपी के साथ, इसके साथ बीटीपी के साथ, अभी और भी कोई तजुर्बे करने हैं आपको? जी और भी तजुर्बे करेंगे आप? बिल्कुल, मैं सियासतदान भी हूँ, साइंसदान भी हूँ। क्या है आपकी तजुर्बे नजर में? करते रहना है, एलायंस करेंगे। अरे नहीं, तजुर्बा करेंगे ना हम तो, ये सियासत है, बिल्कुल करेंगे। साबिर भाई हम बात करें, मुफ्ती साहब भी है, लोग तजुर्बा क्यों करेंगे? तजुर्बा करते रहेंगे, अलायंस करेंगे। कोई है? हम हमारे कदम रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस से अलाइन करें, हाँ, कांग्रेस है क्या अभी? है अभी है क्या अभी? भाजपा का है ऐसा क्या? आरोप है, ओवैसी जी, भाजपा का ऐसा आरोप है कि ओवैसी जी के विचार जो है वो देश को तोड़ने वाले हैं। देखिए, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, बोखलाहट है। जब मैं सच्चाई इतनी देर गुफ्तगू करा, मैं कौन सी तोड़ने की बात कर, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए जर्नलिस्ट के, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए। आपको ये मैं कौन सी तोड़ने की बात किया बोलिए? मैं तो जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। कोई देश के प्रधानमंत्री जब अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू उनको नजर आए, तो उनको वो जो खंबाट में, हिम्मतनगर में जो घरों को तोड़ा गया, वो लोग जो रोड पे पड़े, उनके आंसू नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री को? वसीम शेख हाथ कटे हुए, उसका दुकान तोड़ दिए, देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ नहीं हो रही है? भावुक क्यों नहीं होते? प्रधानमंत्री के घर से चंद मिनटों के फासले पर एक मस्जिद के सामने गेट को तोड़ा गया, बल्कि 85% मुसलमानों के और 15 हिंदू भाइयों की दुकान तोड़ दिया गया। आप गरीबों से तो वोट लेते हैं ना, कोई दौलतमंद वोट डालने नहीं निकलता पोलिंग के दिन, प्रधानमंत्री भूल रहे हैं। ये जो गरीब होता है ना, वही वोट डालने निकलता, वही महिला निकलती है छोटे बच्चों को गोद में लेकर गर्मी और धूप में। वो गरीबों को आप तुम दाने दाने का मोहताज कर दिए। सेंधवा में, खरगोन में 22 घरों को, सेंधवा में 13 घरों को बगैर कोई वजह के तोड़ दिया आप नोटिस दो, वो भी नहीं करते। सर, स्टार पार्टी के बाद बहुत से लोग, शमशाद पठान और दीगर लोगों ने इस्तीफा दिया, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? शायद हमारा खजूर पसंद नहीं आया होगा, दूसरी जगह उनको ज्यादा मलाई मिल रही होंगी। हम तो खजूर ही खिला सकते ना, वहाँ मलाई दे रहे होंगे, मैं क्या करूं? इससे पब्लिक इमेज पे फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, एक इंसान जो है ना साबित कदम होना चाहिए, और अगर आप अपने मकसद में साबित कदम नहीं रहे और आप हर 2 कदम पे बोलेंगे मैं अलग कपड़ा पहन लूंगा, तो फिर इंसान की साबित कदम नहीं हो सकता। भाई आप अपने मकसद में साबित कदम रहिए। अब वो किस वजह से गए, क्या वजह से गए, वो जाने, मगर इंशाल्लाह हम अपना काम जारी रखेंगे, और मुझे यकीन है कि उनसे ज़्यादा अच्छे लोग शामिल हुए हैं और होते रहेंगे। साहब, मौलाना हबीब भी जो आज का जो प्रोग्राम रखा है वो भी बीजेपी बिलोंग करते थे। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मौलाना हबीब बीजेपी के, आज ओवैसी जी यहाँ पर कैसे? मौलाना हबीब बीजेपी बिलोंग करते हैं, बीजेपी के सदस्य है क्या? इस प्रोग्राम के जो फोटो रिलीज हुआ, सब कहा जाता है। अरे भाई, फोटो तो बहुत है। राहुल गांधी की भी फोटो निकाले थे आप लोग, किसी जगह बैठे थे, क्या बोला जाए उसका?
दूध पी रहे थे। फोटो तो बहुत है, आपके शिवसेना के साथ अलायंस है, क्या करेंगे? शिवसेना का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलता है महाराष्ट्र के हमने बाजी में तोड़ा। आप अलायंस में हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में 16 एमएलए भाग गए, क्या मुफ्ती हबीब से पूछ के गए थे मध्य प्रदेश में बीजेपी में? कर्नाटका में भाग गए तो क्या मुफ्ती हबीब क्या खाना खिलाए थे उनको, बोटी खिलाए थे? राजस्थान में भाग गए, क्या मुफ्ती हबीब बुला के कुछ पढ़ के फूक गया आयतल कुर्सी उनके ऊपर के बोला भाग तेरी बलाएं चले आती। यहाँ भी कांग्रेस के जो विरोध पक्ष के नेता थे। अब आप ठहर जाइए, हमको बोलने दीजिए। आप क्यों, आप ना बोलिए। ये जो भाग रहे हैं कुछ नहीं, बस उनको खाली मुल्ला जी की फिक्र। ये लोग भाग रहे हैं, क्या करेंगे उनका? अच्छा, यहाँ पर भी तो भागते हैं ना, यहाँ पर भी तो कांग्रेस के भाग गए 17 एमएलए। हाँ नहीं, वो भी हबीब साहब बुला के उनको बोले केले पढ़, यासीन पढ़ ले, कलमा पढ़ ले और चला जा। क्या बात है ये? गए मेरे यहाँ अहमदाबाद आए थे, शहजाद खान के इन लोगों की विपक्ष के नेता की टक्कर चलती थी। आप शहजाद खान के घर गए, उसके बाद डायरेक्ट शहजाद खान को विपक्ष के नेता का ओहदा। मेरे से फायदा हुआ नहीं हुआ, मेरे से फायदा हुआ नहीं हुआ। देखो मेरे से नुकसान तो नहीं हुआ ना, मेरे से देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे से फायदा ही होगा। अब इंशाअल्लाह ताला गुजरात के वंचित और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को और फायदा होगा इंशाअल्लाह। खाली घर गया तो उसको फायदा हो गया, जब गलियों में फिरूंगा असेंबली हलकों में तो देखना इंशाअल्लाह आप। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।